हिंदी सिनेमा जगत के एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपने मेहनत और बलबूते से एक इंडस्ट्री में अलग पहचान हासिल की, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी हैं और उन फिल्मों में उनके द्वारा किए गए हर एक अभिनय को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया है। पर जितना ये अभिनेता अपने फिल्मों के लिए चर्चाओं में नहीं आए, उससे कहीं ज्यादा इन्होंने अपने लव अफेयर को लेकर सुर्खियां बटोरी है, जिस वजह से इंडस्ट्री में इन्हें काफी कंट्रोवर्सीज का भी सामना करना पड़ा और इस वजह से इनका फिल्मी करियर काफी जल्दी डूब गया। तो चलिए जानते हैं आज के हमारी इस वीडियो में कि आखिर कौन थी वो अभिनेत्री जिन्होंने राज बब्बर की लाइफ में इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर दी। अपने दौर के बेहतरीन अभिनेता रहे राज बब्बर अपने फिल्मी करियर से ज्यादा अपने लव अफेयर को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। जहां उस दौर में स्मिता पाटिल राज बब्बर का लव अफेयर काफी सुर्खियों में रहा करता था और इस बात की खबर उनकी पत्नी नादिरा जहीर को भी पता थी, लेकिन वो समय इस रिलेशनशिप का विरोध करने के बजाय इसे स्वीकार कर चुकी थी और इसी तरह शादीशुदा होने के बावजूद बिना तलाक राज बब्बर स्मिता पाटिल के साथ रहने लगे। जहां स्मिता पाटिल पर नादिरा जहीर के घर को तोड़ने का भी आरोप लगा था, लेकिन वो इतनी ज्यादा निडर थी कि उन्हें किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था और इस बात का उन्होंने खुद पर भी कभी कोई फर्क नहीं पड़ने दिया। और राज बब्बर और स्मिता पाटिल की मुलाकात फिल्म तजुर्बा के सेट पर हुई थी, जिसके बाद ही दोनों फिल्म भीगी पलकों में नजर आए। इस फिल्म के दौरान दोनों की नजदीकियां काफी बढ़ती देखी गई और इसी दौरान राज बब्बर का दिल स्मिता पाटिल के लिए धड़कने लगा था। स्मिता पाटिल भी कहीं ना कहीं राज बब्बर को चाहती थी। हालांकि सभी बातें नादिरा बब्बर को पता थी, जहां उन्होंने राज बब्बर की शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अभी भी मनमुटाव या विरोध नहीं किया और ये बिना कुछ कहे अपने बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए राज बब्बर से अलग हो गई। और इस दौरान स्मिता पाटिल राज बब्बर को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि राज बब्बर पहले से 2 बच्चों के पिता थे और नीरा का भी यही कहना था, आज नहीं तो कल वो अपने बच्चों के लिए वापस लौट कर आएंगे। जहां एक तरफ नादिरा बब्बर ने स्मिता पाटिल और राज बब्बर के इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था, तो वही राज बब्बर के माता पिता उनके इस रिश्ते से नाखुश थे और इस दौरान उनके माता पिता ने राज बब्बर के सामने 2 शर्तें रखी, जिसमें पहली शर्त ये थी कि अगर उन्हें स्मिता पाटिल के साथ रहना है तो उन्हें अपना घर परिवार छोड़ना होगा और इस दौरान वो सब कुछ छोड़कर स्मिता पाटिल के साथ रहने लगे। अपने माता पिता की कही इस बात के बाद तो मानो राज बब्बर साहब को मुंह मांगी मन्नत मिल गई हो और इस दौरान उन्होंने स्मिता पाटिल के साथ रहना ही सही समझा। जहां उन्होंने बॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और उन्हें इंडस्ट्री में कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई, जहां दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया और नादिरा बब्बर नेशनल फिल्म स्टूडियो की स्टूडेंट थी, तो वहीं राज बब्बर ने भी वहीं से पास आउट किया था और इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी और इस दौरान दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई और बाद में दोनों ने शादी भी की। लेकिन जब भी में स्मिता पाटिल की एंट्री हुई तो राज बब्बर और नादिरा बब्बर के बीच दरार आ गई और इस दौरान दोनों की शादी टूट गई। इन्होंने अपने रिश्ते को कानूनी तौर पर कभी नहीं तोड़ा। जहां वो बेशक अलग रहती थी, लेकिन वो राज बब्बर से हमेशा से ही जुड़ी थी। इस दौरान नादिरा बब्बर से अलग होने के बाद साल 1986 में राज बब्बर स्मिता पाटिल से शादी कर चुके थे और अपनी लाइफ को सेट करते हुए राज बब्बर स्मिता पाटिल साथ में कई फिल्में भी कर रहे थे, जहां दोनों की जोड़ी को दर्शक काफी पसंद किया करते थे। जिसके बाद शादी के कुछ समय बाद प्रतीक बब्बर यानी कि स्मिता पाटिल और राज बब्बर के बेटे का जन्म हुआ और डिलीवरी के कुछ समय बाद ही स्मिता पाटिल ने किसी प्रॉब्लम की वजह से दुनिया को अलविदा कह दिया और इस दौरान प्रतीक बब्बर और राज बब्बर अकेले पड़ गए और फिर एक बार राज बब्बर अपनी पहली पत्नी नादिरा बब्बर के साथ रहने लगे और ये बात उनके बेटे प्रतीक बब्बर को नागवारा गुजरी और उन्हें इस बात का काफी दुख था कि उनकी मां के मर जाने के बाद उनके पिता ने उन्हें अकेला छोड़कर अपने पहले परिवार के साथ रहना सही समझा और यही वजह है कि आज भी प्रतीक बब्बर अपने पिता से बात नहीं करते, क्योंकि राज बब्बर का रवैया ही काफी हटकर रहा है। और इसकी वजह यही थी कि प्रतीक बब्बर की मां के मृत्यु के बाद राज बब्बर ने प्रतीक बब्बर को अकेला कर अपने पहले परिवार से खुशहाल लाइफ बिताना जरूरी समझा और कुछ समय पहले ही प्रतीक बब्बर ने ऐलान किया था कि वो अपने सरनेम के आगे बब्बर बिल्कुल नहीं लगाएंगे। आज उन्होंने ऐसा किया भी है, जहां वो अपने नाम के आगे सिर्फ और सिर्फ प्रतीक लिखते हैं। उन्होंने अपना सरनेम हटा दिया है और इस बात से
और इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि बाप बेटे के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है। अगर देखा जाए तो ये स्वाभाविक सी बात है कि राज बब्बर का बिहेवियर प्रतीक बब्बर को जरा भी पसंद नहीं आया और यही उनके नफरत का कारण भी बना। तो आपको क्या लगता है कि स्मिता पाटिल ने नादिरा बब्बर का बसा बसाया घर उजाड़ कर सही किया और इसके बावजूद राज बब्बर ने अपने बेटे को अकेला कर अपने नफरत की वजह उनके बीच पैदा कर दी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना